हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप और डेट हो रखी है 25 अक्टूबर 2021। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं अगर हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में, तो हमने पिछले दिन बनाया था कुछ स्टॉक जिसके बारे में एनालिसिस किया था, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, तत्वचिंतन फार्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील और डोडला डेयरी के बारे में। उससे पहले यहाँ पर अपोलो पाइप्स, टाटा कंज्यूमर और यस बैंक का एनालिसिस किया, और उनसे पहले एशियन पेंट्स, इंडिया मार्ट इंटरमेशर, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज़ का। और उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर एक डिस्कशन किया एक स्मॉल स्केप स्टॉक, जिसमें जो है यहाँ पर बड़ा धमाका देखने को मिला। सो फ्रेंड्स, आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड्स, हम एक आईटी सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज ही के दिन उसके जो Q2 यानी कि Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका डिस्कशन जो है वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम उस PDF कॉपी पे बात चुके हैं जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है टेक महिंद्रा लिमिटेड। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं टेक महिंद्रा के बारे में, जो कि आईटी सेक्टर की बहुत ही बड़ी और एक दिग्गज कंपनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स डेट हो रखी है, आपको दिखाई दे रही है 25 अक्टूबर, और यह कॉपी सबमिट की गई थी BSE लिमिटेड और NSE इंडिया लिमिटेड, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि कंपनी ने जो ये डिक्लेयर किया है 15 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर डिविडेंड, जिसको जो यहाँ पर उसके इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा, और 300% निकल करके आता है उसकी फेस वैल्यू का, क्योंकि फेस वैल्यू जो है 5 रुपीज़ है। आइए फ्रेंड्स, फर्दर यहाँ पर किस टाइप के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने को मिले और क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है और कैसा उसमें ग्रोथ देखने की एक तरीके से दिखाई दे रहा है, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उस कॉपी पे, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है क्वार्टर एंडेड September 30, 2021 के। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डेटा सभी प्रेजेंट किया गया वो इंडियन रुपीज़ मिलियंस में प्रेजेंट किया गया, एक्सेप्ट फॉर अर्निंग पर शेयर, यानी कि EPS के डेटा के अलावा जो भी कोई डेटा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया वो इंडियन रुपीज़ मिलियन में है। आइए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर जो वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पर जो लिखावट है पूरी तरीके से अच्छे से दिख पाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट है September 30, 2021, जून क्वार्टर के सेकंड क्वार्टर June 30, 2021, और यहाँ पर September 30, 2020, यानी कि पिछले साल के सेम क्वार्टर के। तो उसको जो हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले। यहाँ पर फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो उसकी जो मेनली रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर रेवेन्यू होती है आईटी में एक तरीके से आईटी सॉफ्टवेयर और उसकी रिलेटेड सर्विसेज। तो उसमें जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाई दे रही है सितंबर क्वार्टर के लिए, वो निकल करके आ रही है 1,08,813 मिलियन रुपीज़। और यहाँ पर अदर इनकम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो निकल करके आ रही है 2,821 मिलियन रुपीज़। और अगर टोटल इनकम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको वो यहाँ पर दिखाई दे रही है 1,11,634 मिलियन रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इनकम जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल, यानी कि September 30, 2020 की, तो वहाँ पर जो रेवेन्यू दिखाई दे रही थी 93,718 मिलियन रुपीज़ की ऑपरेशन से, और अदर इनकम दिखाई दे रही थी 1,175 मिलियन रुपीज़, और टोटल इनकम दिखाई दे रही थी 94,893 मिलियन रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, वहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया एक तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के, तो यहाँ पर जो रेवेन्यू जंप होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। और वो एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू जंप होती है, इसका मतलब डेफिनेटली है कि कंपनी के पास बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है, और उसकी जो यहाँ पर एक तरीके से वहाँ से आने वाली रेवेन्यू बढ़ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसिस में, तो एक तरीके से सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंस कॉस्ट के बारे में। तो उसमें जो फाइनेंस कॉस्ट लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट वो है जो कंपनी ने पीछे से बोरो किया होता है पैसा, उसको जो इंटरेस्ट पे आउट करना होता है। तो उसमें जो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली भी फाइनेंस कॉस्ट गिरती हुई दिखाई दे रही है। वो एक बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसकी डेफिनेटली इम्पैक्ट जो यहाँ पर EPS और प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जितनी फाइनेंस कॉस्ट कम होगी उतनी जो प्रॉफिटेबिलिटी और EPS दोनों बढ़ेंगे, और वो शेयर होल्डर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और उसके EPS के पार्ट को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पर, जो कि मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो वो दिखाई दे रही है यहाँ पर 14,650 मिलियन रुपीज़, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है।
उसके अलावा यहाँ पर जून क्वार्टर में दिखाई दे रहा है 13,808 मिलियन रुपीज़, और सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि सितंबर 30 2020 में वो दिखाई दे रहा है 13,358 मिलियन रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करते हैं या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली, तो उसमें जो यहाँ पर ये प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया बात है, जिससे जो पता चलता है कि कंपनी जो एक तरीके से ग्रोइंग मोड में दिखाई दे रही है। और उसके अलावा भी अब हम बात करते हैं उसके ईपीएस के बारे में, यानी कि वो कितना ईपीएस जनरेट करके दे रही है अपने एक तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर को। तो उसमें सबसे पहले फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पर, एक मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस सितंबर क्वार्टर 2021 में 15 रुपीज़ और 25 पैसे और 15 रुपीज़ और 14 पैसे। और उसमें यहाँ पर बात करते हैं अगर सेम क्वार्टर पिछले साल की, तो वो दिखाई दे रहा है 12 रुपीज़ और 18 पैसे और 12 रुपीज़ और 11 पैसे। और यहाँ पर फर्दर बात करते हैं फ्रेंड्स एक तरीके से, तो वो दिखाई दे रहे हैं जून क्वार्टर में 15 रुपीज़ और 43 पैसे और 15 रुपीज़ और 32 पैसे। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली भी ईपीएस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है और कंपनी की रेवेन्यू भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दी, और फाइनेंस कॉस्ट जो एक तरीके से गिरती हुई दिखाई दे रही है, जिससे यहाँ पर डेफिनेटली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस टाइप के यहाँ पर एक तरीके से उसने प्रेजेंटेशन दिया है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरीके से प्रेस रिलीज निकल कर के उसके बारे में बात करते हैं, तो टेक महिंद्रा का क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का दिखाई दे रहा है। उसमें रेवेन्यू अप होती हुई दिखाई दे रही है 16.4% से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अप हुआ 26% से, यानी कि बहुत ही बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी जो यहाँ पर एक तरीके से आपको एक पूरी यह ब्रीफिंग दी गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनेंशियल हाइलाइट्स रुपीस में हम बात करने वाले, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर है जिसको जो एक तरीके से अंदाज़ा नहीं लगता यूएसडी वाले को 10,881 करोड़, और वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6.7% से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने पहले जैसे बात करी 16.1% से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। रेवेन्यू में एक तरीके से ठीक ठाक लेवल की उछाल देखने को मिल रही है। उसके अलावा EBITDA की बात करते हैं तो वो 6.3% से यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 17.2% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो भी एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पर इसका भी एक तरीके से बहुत ही इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करते हैं यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है 1% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि आपको टोटली पता है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई दिखाई दे रही है, और उसके अलावा भी ईपीएस में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो उसमें 25% की हाइक दिखाई दे रही है, वो एक बहुत ही बढ़िया बात है। यानी कि फ्रेंड्स पिछले साल सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो उसको आपको जो डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स फर्दर एक तरीके से अदर हाईलाइट दी गई है कि यहाँ पर टोटल हेड काउंट यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो यहाँ पर काम करते हैं वो दिखाई दे रहा है 1,41,993, और उसमें जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नए ऐड किए गए 14,903, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। यानी कि कंपनियाँ यहाँ पर एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है फर्दर, जिसको जो बहुत आपको यहाँ पर एक तरीके से डेफिनेटली देख के चलना चाहिए। आइए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं NSE की वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पर, और आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है टेक महिंद्रा लिमिटेड। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो स्टॉक में यहाँ पर एक तरीके से क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रही है 1,531 रुपीज़ की, और उसमें आज यहाँ थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली 0.89 यानी कि ऑलमोस्ट 1% जितना स्टॉक तेज देखने को मिला। उसके टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है 38,90,467 शेयर। और यहाँ पर डिलोरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो दिखाई दे रही है 14,52,439 शेयर, और परसेंटेज ऑफ डिलोरेबल क्वांटिटी है 37.33%। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा उसके Q2 के रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको जो आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। और स्टॉक फ्रेंड्स यहाँ पर स्टॉक में ऑलरेडी यहाँ पर एक तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, तो यह तेज़ी यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि उसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट जो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रेजेंट होते हुए दिखाई दिया, और स्टॉक भी एक तरीके से गुड क्वालिटी स्टॉक है, तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स ये था टेक महिंद्रा लिमिटेड, जो कि एक IT सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी है, जिसके Q2 के एनालिसिस हमने किया और उसके जो रिजल्ट आज ही के दिन प्रेजेंट हुए हैं
अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो बीएससी की वेबसाइट पे जाके उसकी क्वेरी करके उसको जो डेफिनेटली यहाँ पर इस पीडीएफ कॉपी को निकाल के आप पढ़ सकते हैं। सो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए फ्रेंड्स कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।